प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिशस के बायलेटरल विजिट पर हैं, जहां उन्होंने एक सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। वी आर कनेक्टेड बाय हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। जियोपॉलिटिक्स में ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। इंडिया और मॉरिशस का संबंध सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देश गहरे हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक टाइज शेयर करते हैं। सबसे पहले इंडिया और मॉरिशस के हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्ट की बात करते हैं, फिर आएंगे ज्योग्राफी पर, जो शायद आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में, जिसका टोटल एरिया सिर्फ 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर कंपैरिजन करें तो गोवा का एरिया 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी मॉरिशस उससे भी छोटा है। कहा जाता है कि रामायण के समय में वर्ल्ड मैप अलग था, तब सी लेवल नीचे था और मॉरिशस को किंगडम ऑफ मरीच कहा जाता था। ये दिखाता है कि इंडिया और मॉरिशस का कल्चरल कनेक्शन हजारों सालों पुराना है। बाद में 1810 से 1978 तक मॉरिशस एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने हजारों इंडियंस को वहां मजदूरी के लिए भेजा, जो वहीं बस गए। आज भी मॉरिशस का कल्चर इंडियन रूट से गहरे तौर पर जुड़ा है, जो वहाँ की लैंग्वेज, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस में दिखता है। आज मॉरिशस की 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन से है, जिसमें से 50% हिंदू हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भोजपुरी है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हिंदू हैं। मॉरिशस को कंट्री ऑफ रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति और परंपराएं गहरे तक समाई हुई हैं। ये सब दिखाता है कि इंडिया और मॉरिशस का संबंध सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी का हिस्सा है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। मॉरिशस सिर्फ एक छोटा आइलैंड नहीं है, बल्कि इंडियन ओशियन का एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है। ये इंडिया का सी टेरिटरी का एक इम्पोर्टेंट रीजन है, जो रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर फ्यूचर में इंडिया चाइना के बीच वॉर होता है, तो एक मेजर फ्रंट ये इंडियन ओशियन होगा। अच्छी बात ये है कि इंडिया के आसपास ज्यादा कंट्रीज नहीं है जो इस रीजन में इंटरफेयर कर सके, लेकिन जो है उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ इंडिया के लिए कुछ की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं: श्रीलंका, मालदीव्स, डिएगो गार्सिया यूएस मिलिट्री बेस, मॉरिशस। इनमें से मॉरिशस की लोकेशन इंडियन सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन के स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स के करीब है और यहाँ से चाइना की नवल एक्टिविटीज पर नजर रखना आसान होता है। श्रीलंका ने पहले इंडिया से प्रॉमिस किया था कि वो चाइना को अपनी सी टेरिटरी में रिसर्च वेसल्स भेजने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन चाइनीज प्रेशर के चलते श्रीलंका ने ये बैन 1 साल के लिए हटा दिया और चाइनीज रिसर्च वेसल्स को एंट्री अलाउ कर दिया। चाइना ओशियन रिसर्च के नाम पर अपने रिसर्च वेसल्स इंडियन ओशियन में भेजता है, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ रिसर्च शिप्स नहीं, बल्कि स्पाई शिप्स हैं। ये शिप्स सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज के लिए नहीं, बल्कि मिलिट्री सर्विलेंस और स्ट्रेटेजिक मैपिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। और ये सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं है। चाइना मालदीव्स के साथ भी बात कर रहा है, ताकि इंडियन ओशियन के क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने रिसर्च डिवाइसेस इंस्टॉल कर सके। ये सब इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। कुछ दिन पुरानी न्यूज है, चाइना मालदीव्स से बातचीत कर रहा है ताकि वो मालदीव्स के सी टेरिटरी में रिसर्च डिवाइसेस इंस्टॉल कर सके। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें वो सी रूट से इंडिया को एनसर्कल कर रहा है। पिछले महीने एक चाइनीज वेसल अरेबियन सी में स्पॉट किया गया। अंडमान के पास एक चाइनीज फ्लीट लंबे समय से मौजूद है। ये सब इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप्स हैं, जो इंडिया की नवल एक्टिविटीज मॉनिटर कर रही हैं। चाइना मालदीव्स और श्रीलंका में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सके और इंडियन ओशियन में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। ऐसी सिचुएशन में मॉरिशस, जो हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल पार्टनर है, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक टर्म्स में और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाकर चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर कर सकता है। डिएगो गार्सिया एक मेजर यूएस नवल बेस है, जो इंडियन ओशियन में एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर लोकेटेड है। मॉरिशस और डिएगो गार्सिया के थ्रू क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में चाइना को काउंटर कर सकते हैं। चाइना इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिएगो
डिएगो गार्सिया और मॉरिशस के साथ इंडिया और उसके अलाइज इस एक्सपेंशन को चेक कर सकते हैं। ये है इस रीजन की करंट सिचुएशन जो आप 24/7 मॉनिटर कर सकते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि ये रीजन इंडियन सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक नेवल पॉइंट नहीं है, बल्कि इंडियन शिप्स के लिए अफ्रीका का गेटवे भी है। ये लोकेशंस इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। इसी वजह से पीएम मोदी इस वक्त मॉरिशस में है। पीएम मोदी वहां 20 इंडियन फंडेड प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे जो मॉरिशस की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और बायलैटरल ट्रेड को लेकर एमओयू साइन होंगे जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। आप सब जानते हैं कि इंडिया में आने वाला ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस रूट से ही होता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी और हवाला रूट से भी आता है जो फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए एक चैलेंज है। इसी वजह से फाइनेंशियल क्राइम्स को ट्रैक करने के लिए भी एमओयू साइन होंगे, जिससे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मॉरिशस रूट से आने वाले पैसे को ट्रैक करने के लिए और ज्यादा पावर मिलेगी। इस विजिट का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि इंडिया मॉरिशस का सबसे करीबी विश्वसनीय पार्टनर बना रहे। इंडियन ओशियन में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और मॉरिशस जैसे स्ट्रेटेजिक अलाई के साथ मिलकर इंडिया इसे काउंटर कर सकता है। यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी एक बड़ा फोकस है जिसमें दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स ट्रैकिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड कॉर्पोरेशन के एमओयूज इसी वजह से साइन हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मॉरिशस एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है जो इंडिया और मॉरिशस के डीप रूटेड कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को मजबूत बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।